एक महिला अपने प्रेमी के साथ संबंध बना रही थी। इसी दौरान जो उसकी एक बेटी होती है महिला की, बाहर से यह सब कुछ छुप के देख रही थी। लगभग आधा घंटे तक जो है प्रेमी के साथ वह संबंध बनाती है, और जब प्रेमी इसके बाद बाहर निकलकर घर से जाने को तैयार हो रहा था, इसी दौरान जो है उसकी बेटी वहां पर पहुंच जाती है और उसके प्रेमी को रोक लेती है। कहती है कि जिया, जो कुछ तुम लोगों ने किया है यह मेरे साथ भी करो, ऐसे मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। लड़का जो है सुनकर हैरान हो जाता है, लेकिन जब लड़का इनकार करने लग जाता है तो लड़की जो है उसका विरोध करने लग जाती है, गुस्सा हो जाती है। कहती है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं अपने पिताजी को और अपने बड़े भाई को सबको इसके बारे में बता दूंगी। वो अपने माँ से कहती है कि माँ, इनसे कहो अगर ऐसा नहीं करते हैं तो मैं सबसे यह बात बताऊंगी, और इसके बाद जो हाल होगा तुम लोगों का, तुम लोग खुद ही सोच लो। अब जो उसकी माँ होती है वह जरा भी इनकार नहीं करती उस लड़के से, यानी उस प्रेमी से अपने, और कहती है कि इसके साथ तुम जैसा भी यह कह रही है करो। वह लड़का जो उसके लिए तैयार हो जाता है और उसके साथ भी वैसा ही करता है। अब लड़का जब भी आता है, जब भी उसको मौका मिला करता था, वहां पर आया करता था और उन दोनों के साथ जो है संबंध बनाया करता था। इसी तरह से कई साल चलते रहते हैं। इसी तरह से कई साल बीत जाता है। लड़का जो है उनके पास आता है। उनका जो है खुद का होटल होता है खाने का, और राशन की दुकान होती है। इसी बहाने लड़का जो है उस दुकान में यानी होटल में आया करता था। जब कोई भी उसको अंदर आते हुए देख भी लेता था तो उसको लगता था कि शायद वह खाना खाने आया होगा। अब इसी तरह से वो उसके पास आता रहता है और उसके साथ माँ बेटी के साथ जो है संबंध बनाकर चला जाता था, और किसी को भी कानो कान भनक नहीं होती है। लेकिन इसी बीच जो है इसके पीछे ही क्राइम की शुरुआत शुरू हो जाती है, और इसके बाद जो भी होता है कोई सोच भी नहीं सकता है। तो दोस्तों आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से कि इसमें आगे क्या होता है। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना है, बिहार का एक जिला है भागलपुर, और भागलपुर का ही एक थाना क्षेत्र लगता है सनहोला, और सनहोला क्षेत्र का ही एक गांव बड़ा रमासी लगता है। बड़ा रमासी में ही एक व्यक्ति जो कि जिसका नाम केलूदास होता है, कई दिनों से लापता था। 5 जुलाई 2019 की तारीख होती है। जो व्यक्ति लापता था उसकी भतीजी उसके बड़े बेटे से फोन करके यह बताती है कि भैया, जो आपके पिताजी हैं यानी जो चाचा जी हैं वो कई दिनों से गायब है, उनका कहीं कोई पता नहीं चल रहा है, तो आप उनके बारे में जानकारी कर लीजिए, उनको ढूंढने की कोशिश कीजिए। जब लड़का यह बात सुनता है तो उसके बाद लड़का वापस अपने घर पर अपनी माँ के पास फोन करता है और पूछता है कि माँ, पिताजी कहाँ हैं, उनसे जरा बात करा दीजिए। माँ कहती है कि पिताजी पता नहीं कहाँ चले गए हैं, कई दिनों से लापता हैं। काफी उनको ढूंढा है, काफी उनको तलाश किया है जगह जगह, लेकिन उनकी कहीं भी खबर, कहीं भी शिनाख्त नहीं मिल रही है। अब इसके बाद जो उनका बड़ा बेटा होता है जिसका नाम दयानंद होता है, दयानंद कई लोगों के पास और फोन करता है। अपनी माँ के पास फोन करने के बाद अपने रिश्तेदारों के पास, जहां जहां भी उनका जाना आना होता था, जो भी उनके करीबी थे, जहां भी उनका उठना बैठना हुआ करता था, वहां भी उनके पास जो फोन करके यह जानकारी जुड़ाने की कोशिश करता है, उनको ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन कहीं भी कोई खबर नहीं मिलती है और आखिरकार वह असफल रहता है। अब जब फोन पर कोई बात नहीं बनती, उसके पिता की कहीं कोई खबर नहीं होती, कोई सुराग नहीं मिलती, फिर वो 10 जुलाई 2019 की तारीख को सुबह सुबह अपने घर पहुंच जाता है, जहां भी वह रह रहा था, जहां भी वह काम कर रहा था, वहां से अपने घर पर जब वह सुबह सुबह पहुंचता है तो जहां जहां पर भी उसके पिता कैलूदास का आना जाना होता था, जहां जहां भी उनका उठना बैठना था, रिश्तेदारी में सब जगह जो है उनको तलाशता है, सब जगह उनको ढूंढता है। अब भी उसको कहीं कोई सफलता नहीं मिलती, कहीं कोई सुराग नहीं मिलता, और कैलूदास यानी उसके पिता के गायब होने की खबर पूरे गांव में जो है फैल गई थी। गांव के कई लोग जो है उनको ढूंढने में मदद कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे एक बात जो है पूरे गांव में फैल रही थी कि कैलूदास के घर से एक अजीब सी दुर्गंध आ रही है। लेकिन जो कैलूदास के परिवार वाले थे उनको यह दुर्गंध क्यों नहीं आ रही है, और अगर आ रही है तो इस पर वह चर्चा क्यों नहीं करते हैं, इस बात को लेकर वह जिक्र क्यों नहीं करते किसी से। इस बात को लेकर भी लोग यह सोच रहे थे कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। और जब कैलूदास की कोई खबर, कोई सुराग नहीं मिल पाती है तो कैलूदास का बेटा दयानंद सनहोरा पुलिस स्टेशन में जाकर एफआईआर दर्ज कराता है और बताता है कि उसके पिता कई दिनों से लापता हैं, और उनको जो है हम लोगों ने सभी जगह ढूंढ लिया है, जहां जहां भी हमें उम्मीद थी, लेकिन उनकी कहीं भी कोई खबर, कोई शिनाख्त नहीं मिल पाई है। तो आप जो है उन्हें ढूंढने में हमारी मदद कीजिए। कैलूदास का बेटा दयानंद एफआईआर दर्ज ही करा रहा था, तभी उसकी जो माँ होती है यानी कैलूदास की पत्नी और उसकी बेटी, वो भी एफआईआर दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंच जाती हैं। और इसके बाद जो है पुलिस वाले तुरंत ही कहते हैं कि चलो सबसे पहले तुम्हारे घर पर देखते हैं, क्योंकि यह बात भी किसी व्यक्ति के जरिए पुलिस स्टेशन तक पहुंच गई थी कि इनके घर से कोई दुर्गंध आ रही किसी प्रकार की, और इस बात को लेकर या कोई जिक्र नहीं कर रहे हैं, किसी से कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं।
पुलिस तुरंत ही लड़के दयानंद और माँ बेटी को लेकर उनके घर पर पहुंचती है। और जब घर पर पहुंचती है तो देखती है कि इस घर से अजीब तरह की दुर्गंध आ रही है। अब उसका बेटा भी वहां पर मौजूद था, यानी केलूदास का बेटा दयानंद, जो कि पुलिस के साथ ही आया था। और जब दुर्गंध का पीछा किया जाता है तो पीछा करते करते ऐसे जगह पर पहुंच जाते हैं, यानी जो घर का आंगन होता है वहां पर। उस घर के आंगन में जो है अभी अभी नई नई ईंटें बिछाई गई थी। पुलिस को जो है थोड़ा थोड़ा शक होता है, और जो दुर्गंध थी उसी ईंटों के बीच में ही से आ रही थी। पुलिस वालों का जो कुत्ता होता है, डॉग होता है, वह भी वहीं पर जाकर सूंघने लगता है, वहीं पर जो है संकेत देता है। और इसके बाद जो वहां पर खुदाई होना शुरू हो जाती है। जब खुदाई होना शुरू होती है तो कड़ी मशक्कत के बाद जो है उसमें से एक लाश निकल कर आती है। और यह देखकर पुलिस वाले और उसका बेटा दयानंद दंग रह जाता है, हैरान रह जाते हैं कि इनके घर में ही इनके पिता की लाश, यानी केलूदास की लाश केलूदास के घर में ही दफन है। और जो है इनके परिवार वाले बाहर ढूंढ रहे हैं। गांव वालों को इस बात का पहले से ही शक था। वह तुरंत ही उस महिला, उसकी बेटी के ऊपर टूट पड़ते हैं, यानी केलूदास की पत्नी और बेटी पे, और उनको जो है पीटना शुरू कर देते हैं। इसके बाद जो पुलिस होती है, उसकी पत्नी, उसकी बेटी को, बेटी का नाम जूली यादव होता है, साथ ही जो उसकी पत्नी होती है केलूदास की, उसका नाम सरिता यादव होता है। और उसका ही एक बड़ा बेटा जो कि दयानंद होता है। दयानंद जो है बाहर रहकर काम किया करता था, वहां से आकर अपने पिता की जो है तलाशी करता है। अब उन माँ बेटी को जो है गिरफ्तार कर पुलिस थाने ले जाती है और वहां पर जो है पूछताछ करना शुरू कर देती है। जब पुलिस उनसे पूछताछ करना शुरू करती है तो उसकी जो माँ होती है, यानी केलूदास की जो पत्नी होती है, बताना शुरू करती है और ऐसा राज जो है खोलती है। और पुलिस वालों के सामने जो है चौंकाने वाला खुलासा करती है। वह बताती है कि हमारे पास होटल भी है और राशन की दुकान भी है। इसमें ही जो कस्टमर यानी ग्राहक आते जाते रहते हैं। इसी दौरान जो है पास के ही गांव का एक लड़का जिसका नाम दिनेश होता है, वह भी इसी होटल में आता जाता रहता था। लेकिन एक दिन वह जो है हमसे प्यार का इजहार करता है। पहले तो मैं उससे इनकार करती हूँ कि हमारे पास 3 बच्चे हैं, पहले से हम शादीशुदा हैं। लेकिन जब वह काफी कोशिश करता है तो जो है मैं उसकी बात को नहीं टाल पाती हूँ। और इसके बाद हम दोनों के बीच जो है धीरे धीरे फोन के जरिए बातचीत शुरू होती है। दोनों में धीरे धीरे फिर समय के साथ साथ प्यार मोहब्बत हो जाता है और हम जो है दोनों शारीरिक संबंध बनाने तक आ जाते हैं। और एक दिन जब इसी तरह शारीरिक संबंध बना रहे थे अपने एक कमरे में हम जो है, तो जो हमारी बेटी होती है ये, जिसका नाम जूली यादव है, जब यह हमको देख लेती है इसी हालात में, तो जो मेरी बेटी है जूली, यह भी जिद करने लग जाती है कि जिस तरह से इसने, यानी दिनेश ने आपके साथ किया है, ऐसा ही यह मेरे साथ भी करेगा। अन्यथा मैं अपने पिताजी को, यानी तुम्हारे पति को, और जो है बड़े बेटे को, यानी बड़े भाई को बता दूंगी, इसके बारे में सारी पोल खोल के रख दूंगी। तो मैं मजबूर होकर दिनेश से, यानी अपने प्रेमी से कहती हूँ कि यह जो मेरी बेटी है, जैसा भी कहती है इसके साथ वैसा करो, नहीं तो जो हमारा पोल है, हमारा जो है मामला है, खुल जाएगा, लोगों के सामने आ जाएगा। अब जो दिनेश होता है मेरा प्रेमी, इसके साथ भी वैसे करता है। फिर आए दिन जो है बात इसी तरह से शुरू हो जाती है। और जब भी उसको मौका मिलता था आता था, हम दोनों के साथ हुआ संबंध बनाया करता था, चला जाया करता था। जो लोग भी उसको अंदर आते हुए देखते थे सोचते थे शायद वह खाना खाने के लिए आया होगा, कोई इस पर शक भी नहीं किया करता था। बात सालों गुजर जाती है। और इसी दौरान जब एक दिन उसका पति यानी केलूदास उसको उस दिनेश के साथ देख लेता है, तो उसके साथ जो है कहासुनी हो जाती है और उसको लाख समझाने की कोशिश करता है। वह बच्चों का खुद का वास्ता देता है और उससे दूरी बनाकर रखने की बात करता है, लेकिन उसकी बात जरा भी मेरे पल्ले नहीं पड़ती है। और इसी बात को लेकर आए दिन जो है हम दोनों में कहासुनी होती रहती है, मामला बढ़ता रहता है। हद तो तब हो जाती है जब एक दिन वह बेटी जूली यादव की भी उसके साथ ही देख लेता है। तब उसके सिर से पानी ऊपर चला जाता है और उसके बाद जो है वह गुस्से में आकर घर में तांडव खड़ा कर देता है। इसी बात को लेकर हम अपने प्रेमी के साथ, दिनेश के साथ मिलकर माँ बेटी उसको निपटाने की व्यवस्था करते हैं, एक प्लान तैयार करते हैं। और 5 जुलाई 2019 की जो तारीख होती है, रात का समय होता है, अपने प्रेमी के साथ मिलकर एक तरफ जो मेरी बेटी होती है हाथ पकड़ती है और जो मैं होती हूँ इसका पैर पकड़कर प्रेमी जो उसका गला रेतता है। और इसको काटने के बाद, इसके जो है हत्या करने के बाद, जब बाहर ले जाकर ठिकाने लगाने का कोई जुगाड़ नहीं नजर आता है, तो घर के अंदर ही आंगन में ही मिट्टी खोद कर उसमें इसको हम दफना देते हैं। ऊपर से मिट्टी लीप देते हैं और जो है अगले दिन ही भट्टे से ईंट ऑर्डर कर देते हैं। ईंट लाकर ऊपर से ईंट बिछा देते हैं। लेकिन जब कई दिन बीत जाते हैं तो इसमें से दुर्गंध आना शुरू हो जाता है। और जब दुर्गंध आता है तो हम लोग भी कई तरह के जो हथकंडे अपनाते हैं दुर्गंध को रोकने को, लेकिन हमारे हर हथकंडे नाकाम रहते हैं। और जब केलूदास का बड़ा भाई जो कि पड़ोस में ही रहा करता था, उसको यह पता चलता है कि उसका भाई कहीं नजर नहीं आ रहा है, केलूदास कई दिन से लापता है, तो वह अपनी बेटी से कहता है कि बेटी, तुम अपने चचेरे भाई को, यानी
कैलूदास के बेटे दयानंद को फोन लगाओ और उसके पिता के बारे में बताओ कि उसका पिता कहीं गायब हो गया है। तब जाकर उसकी बेटी अपने चचेरे भाई को फोन लगाती है और बताती है सारी घटना। तो दयानंद अपने काम से वापस आकर यहाँ पर जब ढूंढने की कोशिश करता है, जगह जगह तलाशी करता है, कोई जब उपाय नहीं सूझता है, जब हर जगह से असफल हो जाता है तो पुलिस में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराता है। और इसी तरह से जब पुलिस जो है आकर उस दुर्गंध के उठने का कारण का पता लगाती है तो इसी दौरान जो है उसकी लाश का पता चलता है और उसके पिता की हत्या का पता चल जाता है। तो दोस्तों इसके बाद जो है उन दोनों को, माँ बेटी को, साथ ही दिनेश जो उसका प्रेमी होता है, इनको जो पुलिस पकड़कर जेल में डाल देती है और यह खबर आग की तरह पूरे देश में फैल जाती है। तो दोस्तों इस घटनाक्रम को सुनने के बाद आपके मन में क्या विचार उठते हैं, क्या सवाल उठते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। और साथ ही अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर नहीं किया तो आप चाहें तो कर सकते हैं। आपका छोटा भाई आपसे गुजारिश कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। मैं भोलेनाथ फिर मिलता हूं एक और नई और सिर्फ सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।